राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किया प्रदान। छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। देश में अब तक लगाए गए 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार 11 श्रेणियों में दिए गए। इन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के छिंदिया ग्राम पंचायत को पूर्वी क्षेत्र से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का भी शुभारंभ किया। ये अभियान इस साल 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जल ही जीवन है और प्रकृति ने मानव को जल संसाधन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें नदियां दी हैं और कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली हैं। आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए हैं। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। मैं सभी राज्य सरकारों को इसके लिए बधाई भी देता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ इस जल अभियान की सफलता में भी अपना सराहनीय योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि बांधों के समुचित उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि प्रदेश में कई उत्पाद जैसे बेल धातु, वनौषधियां, बांस और लकड़ी से बनी वस्तुओं की वैश्विक बाजार में काफी मांग है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को इससे सीधे जुड़ाव के कारण अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। राज्यपाल ने ये बात रायपुर में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने उद्यमी के रूप में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। एक समय था जब माना जाता था कि महिलाएं केवल सिलाई और बुनाई ही कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बिहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को कहा कि अपने इस कौशल को स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य महिलाओं को भी जानकारी देकर प्रोत्साहित करें। उन्हें शासकीय योजनाओं के बारे में भी बताएं ताकि वे उसका लाभ लेकर आगे बढ़ पाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1700 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में 4863 सैंपलों की जांच हुई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.29% पहुंच गई है। आज 28 मार्च की स्थिति में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.29% है।
प्रदेश भर में 14 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। नारायणपुर जिले में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने जिवला पदर मार्ग पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों जवानों की हालत गंभीर है। नारायणपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलने वाली बिलासपुर रायगढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल और टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल आज रद्द की गई है। वहीं कल बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इन ट्रेनों को कल रायगढ़ जिले में 2 मालगाड़ियों में टक्कर के कारण रद्द किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई हावड़ा मार्ग में पिछले कई घंटे से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि पीछे से आई मालगाड़ी ने सामने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है, जिसके कारण 18 से ज्यादा डिब्बे पटरियों से नीचे उतर गए हैं। यह हादसा जामगांव के पास हुआ है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई को और अधिक रोचक बनाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण कोरोना काल के दौरान बच्चों की सीखने की क्षमता में आई कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पढ़ाई लिखाई को रोचक बनाएंगे। इसके साथ ही आईसीटी तकनीक के बारे में बच्चों को भी जानकारी देंगे। हाइब्रिड कोर्स के आज समापन समारोह में विषय विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा और विचार विमर्श किया गया। हाइब्रिड प्रशिक्षण में शामिल कुल 300 शिक्षकों को विषय विशेषज्ञों ने कक्षागत शिक्षण में आईसीटी तकनीक और ऐप के उपयोग की जानकारी दी। गौरतलब है कि राज्य में समग्र शिक्षा के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर यह कम्युनिटी काफी हद तक सफल रही है और जमीनी स्तर पर काफी बदलाव ला रही है। अब इसे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। इससे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में अध्ययनरत बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई रुचिपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। इसमें उपचारात्मक शिक्षण में सहयोग के लिए मिडिल और प्राइमरी के कुछ सदस्यों को शामिल किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा बनाए गए टेलीग्राम ग्रुप को सर्टिफिकेशन के बाद पीएलसी विषय समूह के रूप में नाम बदल दिया जाएगा। ये समूह राज्य में पीएलसी के लिए एक समूह के रूप में चयनित नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करेंगे। प्रत्येक विषय समूह एक अलग टेलीग्राम समूह भी बनाएंगे, जिसमें राज्य भर के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर उस विषय का अध्यापन कर रहे शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आवासहीनों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना लोगों के आवास की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। धमतरी जिले में भी इस योजना के तहत ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने बताया कि पहले वे कच्चे मकानों में रहते थे, जिसके रखरखाव में परेशानी होती थी। बारिश में पानी टपकने और भरने की समस्या से जूझना पड़ता था। मरम्मत भी हर साल करानी पड़ती थी। अब शासन की मदद से पक्का मकान बनाया है, जिससे इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। ये छाने वाला था और अब वो आवास के है मिली से तब बना हन, तो अभी ठीक है, छत वाला घर मिल गए भाई। हमारे मोदी सरकार भी अच्छा साधन करीस और हमारे सहयोग भी मिली हमला और उससे हम खुश हैं। आवास बने ही मैं आवास के लिए आधार कार्ड और पासबुक के फोटो कापी जमा करे रही हूँ। और आधार से मोर आवास बनी से और का कहते 1,20,000 पैसा मिली से उसमें मैं कुछ पैसा मिलाकर बनाया था। मोर नाम संतोष कुमार धुरू हेवे। मोर नाम से आवास पास होइस। ओकर बाद 1,20,000 पैसा मिलिस। उमें कुछ पैसा में मिला के आवास पास करें। मोर नाम कीर्ति धुरू है। मैं ग्राम पंचायत दिमार के रहने वाली हूँ। मोर घर नीचर झोपड़ी रही से और नरेंद्र मोदी सरकार के वजह से अपना मिले है मोला 1,20,000। ओकर मैं धन्यवाद करत हूँ। योजना के तहत देमार और तेलिनसत्ती गांव में आवास निर्माण पूर्णता की ओर है। इन गांव की सरपंचों ने योजना चलाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था। ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेयसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया। मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किया प्रदान। छत्तीसगढ़ को भी मिला पुरस्कार। देश में अब तक लगाए गए 183 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। नारायणपुर में माओवादियों के हमले में 2 जवान घायल, उपचार जारी। और रायगढ़ में ट्रेन हादसे के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।